गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर का लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस पे हम करेंगे अभी एग्जाम्पल 6। ठीक है, तो निम्नलिखित विवरण शुभम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मशीन क्रय को बताता है। तो निम्नलिखित विवरण शुभम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मशीन क्रय को बताता है। अब पहला इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो 80,000 रुपये की मशीन जिसका जीवन काल 15 वर्ष है, 1/7/2008 को क्रय। तो 1 जुलाई 2008 को परचेज किया है 80,000 की मशीनरी। उसकी वैल्यू क्या है? 80,000 की मशीनरी परचेज की और उसकी जो जीवन काल है वो 15 साल बता रहे हैं। फिर 60,000 की मशीनरी खरीद की मशीन जिसका जीवन काल 10 वर्ष है, 1 अक्टूबर 2008 को खरीदी है। तो एक तो हमने खरीदी जुलाई में खरीदी है इन्होंने, फिर 1 अक्टूबर में खरीदी है और इसके 15 साल है, इसके 10 साल है। अब तीसरे है इंफॉर्मेशन 50,000 रुपये की मशीन जिसका जीवन काल 6 वर्ष है, 31 दिसंबर 2008 को खरीदी है। एक ही ईयर में ये तीसरी मशीनरी है जो खरीदी है 50,000 की। फिर फोर्थ इंफॉर्मेशन है 70,000 रुपये की मशीन जिसका जीवन काल 5 वर्ष है, 1 अप्रैल 2009 को खरीदी है। तो ये अगले साल गई। आगे देखो, तो कंपनी मशीन पर स्थायी किस्त विधि से मूल्यह्रास लगाती है। तो यह स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। प्रत्येक मशीन का अवशेष मूल्य 20,000 रुपये है। तो सबकी स्क्रैप वैल्यू फिक्स बता दी इन्होंने कि 20,000 रुपये ही है सबकी। प्रत्येक मशीन, ईच मशीनरी की एक सबकी टोटल नहीं है, एक एक मशीनरी की 20,000 रुपये उसकी स्क्रैप वैल्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए कि डेप्रिसिएशन के स्ट्रेट लाइन मेथड में स्क्रैप वैल्यू उसको घटा देते हैं, फिर उसको उसकी ईयर ऑफ लाइफ से डिवाइड करते हैं। फिर देखो 30 जून 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मशीनरी खाता बनाएं तथा अंतिम खातों पर मूल्यह्रास का प्रभाव बताएं। 30 जून 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मशीनरी खाता बनाएं। 30 जून को ख़त्म हो रहा है इनका वर्ष, तो अंतिम खातों का मूल्यह्रास का प्रभाव बताएं। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए द फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ मशीन्स परचेज्ड बाय शुभम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ फर्स्ट है वर्थ ₹80,000 हैविंग द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 15 ईयर्स परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2008। सेकेंड है worth ₹60,000 having the estimated life of 10 years purchased on 1st October 2008. Third है worth ₹50,000 having the estimated life of 6 years purchased on 31st December 2008. Fourth C worth ₹70,000 having the estimated life of 5 years purchased on 1st April 2009. Company desires to provide the depreciation as per the equal installment method. Expected scrap value of each machine is 20,000. Prepare machinery account for the year ending on 30th June 2009 and show its effect on final account. अब सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ असेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ये फॉर्मूला है हमारा। तो फर्स्ट मशीन हमने खरीदी थी 80,000 की, उसमें इसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी 20,000 रुपये, तो ये वैल्यू बच गई 60,000। उसको डिवाइड किया उसके जीवन काल से, तो 15,000 का है, 15 साल का है, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू यहाँ पे 40,000 की आ गई। ठीक है, फिर सेकंड मशीनरी वो 60,000 की खरीदी, उसमें उसकी 20,000 की स्क्रैप निकाली और 10 उसके जीवन काल क्या है 10 साल, तो वैल्यू क्या आ गई डेप्रिसिएशन
4,000। फिर थर्ड मशीनरी पे 50,000 की उसकी कॉस्ट है, 20,000 उसकी स्क्रैप आई, 6 साल की उसकी उम्र है, तो 30,000 डिवाइड बाय 6, तो ये 5,000 का इसका डेप्रिसिएशन। फिर फोर्थ मशीनरी है वो 70,000 की ली है। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन चल रहा है, ठीक है। और हमें नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से हम इसको और कैलकुलेट कर लेंगे आगे। तो 70,000 की मशीनरी कर दी, फिर 20,000 का स्क्रैप है, तो डिवाइड बाय 5 किया, तो ये 10,000 का इस पर डेप्रिसिएशन आ गया। अब आगे देखो जो टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो देखो पहली जो 80,000 की ये मशीनरी खरीदी थी, देखो ये जो 80,000 की मशीनरी खरीदी है ये 1 जुलाई 2008 को खरीदी है। और इन्होंने ये भी बताया था क्वेश्चन में, पहले मैंने जब रीड किया था, कि 30 जून को बनाते हैं, जो क्लोज करते हैं ये। तो इनका जो ईयर चलता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक का चलता है, ठीक है। तो जब 1 जुलाई को खरीदा है, 1 जुलाई से इनका ईयर चल रहा है, तो ये वाली जो मशीनरी है फर्स्ट मशीनरी, वो उसका ये पूरा डेप्रिसिएशन ऐड होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर वाली, तो सेकेंड ईयर वाली जो मशीनरी खरीदी थी वो 1 अक्टूबर 2000, आप बैक में जाके उसकी डेट नोट कर लो और फिर आप दोबारा इसको सुन भी सकते हो, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी। देखो दूसरी जो मशीनरी खरीदी थी वो 60,000 की, एक बार बैक चल जाती हूँ मैं ताकि आपको नोट डाउन करने में ईजी रहे। देखो जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया वो ध्यान से देखो। देखो ये फर्स्ट वाली 1 जुलाई से ली है, ठीक है। फिर सेकंड वाली 1 अक्टूबर से ली है, फिर 31 दिसंबर। तो ये जुलाई से पूरे साल चलेगी, ये अक्टूबर से है तो ये 9 महीने चलेगी जून तक, ठीक है। 1 अक्टूबर से जून तक ये 9 महीने हो गई। फिर ये 31 दिसंबर को, मतलब ये 1 जनवरी से लेके जून तक ये 6 महीने चलेगी। और ये 1 अप्रैल से ली है तो ये 3 महीने चलेगी। तो पूरी साल वाली ये हो गई, फिर 9 महीने, फिर 6 महीने, फिर 3 महीने, मतलब सब नंबर ऑफ मंथ्स का आ रहा है इसमें, ठीक है। ये आप नोट कर लो। अब चलो उस कैलकुलेशन पे। देखो ये पूरे साल का हमने नोट कर लिया है, ठीक है, 4,000। अब इसका सेकंड मशीनरी का 4,000 पूरे साल का है, तो इसके 9 महीने का जो निकलेगा वो 3,000 निकलेगा, ठीक है। फिर थर्ड मशीनरी का ये 5,000 निकला, 5,000 का हमको सिर्फ 6 महीने का लेना है, तो ये 2,500 हो गया। फिर फोर्थ मशीनरी का 10,000 की डेप्रिसिएशन पूरे साल की है, लेकिन हमको सिर्फ 3 महीने की लेनी, तो ये आ जाएगी 2,500। अब ये टोटल डेप्रिसिएशन जो बन रहा है वो 12,000 का बन रहा है, ठीक है। अब अकाउंट देखो, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और फॉर्मेट बनाओगे, डेट पर्टिकुलर्स, जीएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, जीएफ अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। फॉर्मेट हमेशा प्रॉपर ही बनाए, जब भी बनाए एग्ज़ाम में फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। अब देखो 1 जुलाई 2008 को खरीदी तो टू बैंक हो गई 80,000 की। फिर 1 अक्टूबर को खरीदी है तो ये टू बैंक हो गई 60,000 की। फिर 31 दिसंबर को खरीदी है, टू बैंक हो गई 50,000। फिर 1 अप्रैल को। फाइनेंशियल ईयर का ज़रूर ध्यान रखें। अब ये सारे 2008 के फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही सारी ये मशीनरी जो परचेज़ करी है वो सारी आ रही है, तो इसलिए एक साथ ये सारी यह आपको 2008 वाले फाइनेंशियल ईयर में 8-9 वाले में दिख रही है, ठीक है। तो ये अब इसका डेप्रिसिएशन हमने नीचे वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ रही है 12,000 रुपये। स्ट्रेट लाइन मेथड से की है और उसके मंथ वाइज उसको कैलकुलेट कर लिया। तो 30 जून 2008 को जो डेप्रिसिएशन निकला है वो 12,000 निकला है।
अब इनका टोटल यह आ रहा है 2,60,000 का मशीनरी का, 12,000 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो 2,48,000 इसका बैलेंस बच रहा है। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे तो 1 जुलाई 2009 में इसका अमाउंट 2,48,000 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।